प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का आभारी हूँ कि बहुत ही संक्षिप्त में कहा ये बिल क्या है। आपने कहा कि इस बिल में कोई फर्क नहीं है हार्डन क्रिमिनल और सामान्य व्यक्ति। हमको भी यही डर है इस बिल से कि आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बिल को पढ़कर अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आप क्रिमिनल्स की ठीक तरह से पहचान करना चाहते हो, जो क्रिमिनल्स है उसको लगाम लगाना चाहते हो, तो सवाल ये है कि 102 साल में अब तक इतने लाखों करोड़ों क्रिमिनल्स की पहचान नहीं हो पाई। हो गई है। अफजल गुरु फांसी पर चला गया, कसाब को मुंबई में फांसी दी गई, याकूब मेमन को महाराष्ट्र सरकार ने फांसी पर चढ़ाया है, सबको दिया है, ऐसा नहीं आप भी करते हो। तो 102 साल पुराना कानून अभी आप बदलने जा रहे हो। अगर कानून जो आप ला रहे हो वो देश के हित में है, समाज के हित में है, तो उसको विरोध करने का कोई कारण ही नहीं है। अगर आपके इरादे साफ है, आपके मन साफ है, आपके मन में कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे हर कानून का समर्थन पूरे सदन ने करना चाहिए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल इस देश में और समाज में पैदा हुआ है कि अपराधी कौन है, क्रिमिनल कौन है जो आपको विरोध करेगा, जो आपको सवाल पूछेगा, आप उसको क्रिमिनल मानकर चल रहे हो। यहां बैठी हुई हर व्यक्ति यहां आपके लिए अपराधी है। प्लीज एड्रेस द चेयर। अब जो नया प्लीज एड्रेस द चेयर। संजय राउत जी प्लीज एड्रेस द चेयर। हाँ, तो गड़बड़ी आपकी भी है, देख लेंगे कौन गड़बड़ी करता है। संजय जी प्लीज एड्रेस चेयर। तो ये जो नया कानून है उससे एजेंसी को ताकत मिलेगी, अच्छी बात है, ज्यादा शक्ति मिलेगी। ज्यादा यानी कितनी? देखो, आप पुलिस को राक्षस बनाने जा रहे हो, शैतान बनाने जा रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप मार्शल लॉ ही लगा दो। मार्शल लॉ ही लगा दो, कोई बात नहीं। कानून में कुछ प्रावधान है। आप इस कानून के नए कानून जो कहता है कि जो क्रिमिनल्स है उसके बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जाएंगे, अच्छी बात है, ठीक है। अपराधियों के रेटिना स्कैन हो सकता है, उसकी तस्वीर रेटिना के साथ साथ फुटप्रिंट्स, हाथों के फिंगरप्रिंट सब लिया जाएगा, ये सब कुछ ठीक है। मतलब पुलिस जो चाहे उनकी मर्जी, चाहे हार्डन क्रिमिनल हो, चाहे राम गोपाल जी यादव हो, चाहे जया बच्चन जी हो, चाहे हम हो, आप प्लीज समाप्त कीजिए। तो सबको आप एक तरह से पुलिस स्टेट बनाने जा रहे हो। संविधान में कहा है प्लीज समाप्त कीजिए कि किसी को भी उसके खुद के खिलाफ गवाही के लिए फोर्स किया नहीं जा सकता। सेक्शन 20 के अनुसार हर नागरिक को चुप रहने का अधिकार है, उसे किसी के खिलाफ बयान देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। संजय जी प्लीज। नार्को, ब्रेन मैपिंग, इसी तरह से दूसरे किसी भी साइंटिफिक टेस्ट की भी आप उसके दायरे में नहीं आ सकते। धन्यवाद संजय जी। उसे कारण 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट को भी गैर कानूनी कहा था। संविधान कहता है, प्लीज कंक्लूड सर, हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर नहीं। मैं गृह मंत्री जी का आभारी हूं, मैं उनका भाषण सुन रहा था लोकसभा का। गृह मंत्री जी ने कहा है कि गवर्नमेंट will do everything to ensure that there is no misuse of the law. इस कानून का मिसयूज नहीं होगा, ये आपने आश्वस्त किया है। संजय जी धन्यवाद प्लीज। लेकिन क्या आपने आश्वस्त किया है, लेकिन क्या हमारे आंख में आंख डालकर आप बोल सकते कि कानून का मिसयूज नहीं होगा, नहीं हो रहा है? धन्यवाद। मैं तो जरूर दे सकता हूं अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता हूं, और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब।
हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है, और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। मान्यवर,